अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू फ़हीम व्लॉग्स। सबसे पहले आप सब लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी ईद बहुत बहुत आप लोगों को मुबारक हो। और ये व्लॉग तो खैर देर से आएगा, तो इसलिए ईद तो गुज़र चुकी होगी। और ये है ईद का दिन। सुबह सुबह का टाइम बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा सा टाइम हो रहा था। और यहाँ पे बच्चों को उठा दिया था। बच्चे वैसे भी बहुत लेट सोए थे, लेकिन जो है क्योंकि मैं शो से आई थी इस वजह से लेट हो गया था सब कुछ। और फिर उसके बाद हमारे यहाँ लाइट भी नहीं थी, तो सारे काम लेट 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 होते चले गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम अपने टाइम पर हो गए। और यहाँ पे बच्चों की हो रही थी तैयारी। सबसे पहले जो है वो नहलाया धुलाया तैयार किया। सबसे पहले असमीर तैयार हुए, फिर असमीर के पापा तैयार हुए, फिर फ़ारिज़ तैयार हुए। तो खैर ये लोग तो फ़जर की नमाज़ के लिए जो निकले थे, तो उसके बाद से ही फिर कब्रिस्तान और फिर ईद की नमाज़ पढ़ के ही आए थे। तो इस वजह से ये लोग जल्दी निकल गए थे। और ये बहुत अच्छा हो गया कि ये लोग सुबह में फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद ही जो है वो कब्रिस्तान चले गए। और दैन उसके बाद फिर जो है ईद की नमाज़ पढ़ ली 7:30 बजे। तो इससे जो है इन लोगों को ये फ़ायदा हो गया कि कब्रिस्तान में भी इनको रश नहीं मिला। ठंडे टाइम में ये लोग कब्रिस्तान पहुंच गए और अपना आराम से सुकून से वहाँ पर जो है वो करके आ गए, अपनी हाज़िरी देकर आ गए। अपना सब कुछ जो है वो काम वाम इन लोगों को जो करना था इन लोगों को वो सब करके आ गए इन लोगों के। फिर उसके बाद जब ये लोग नमाज़ पढ़ने गए, तो फिर मैं तकरीबन मुझे 8 बजे का टाइम दिया था कि 8 से 8:30 बजे तो हम लेने आएंगे, क्योंकि ईद की सुबह हम जाते हैं ससुराल। सुबह सुबह ससुराल में होता है हमारा नाश्ता। तो यहाँ पे मैं हो गई थी रेडी और फिर उसके बाद पहुँच गए थे हम लोग ससुराल। यहाँ पे पहुँचने के बाद जो है सबसे ईद मिल के सबको मुबारकबाद दी। बाकी सब लोगों का इंतज़ार किया और जब सब लोग आ गए तो फिर नाश्ता वगैरह किया। नाश्ते में जो है हमारे पास था कीमा, पराठा, अंडे और शीर खुरमा तो लाजमी बनता ही है। ये सब पहले ही हम लोगों ने बना के रख दिया था, क्योंकि हमें पता था कि ईद वाले दिन इतना सुबह में इतना टाइम नहीं होता है कि हम लोग जो है वो ये सब चीज़ें मैनेज करें। तो हम लोग एक दिन पहले यानी कि चांद रात को ही जो है हम लोगों ने ये सारा काम कर दिया था और सब कुछ कर आके फ्रिज में रख के सेव कर लिया था। दैन नाश्ते के बाद होती है ईदी की बारी शुरू। और ईदी में जो है वो बहुत मज़ा आता है, क्योंकि कोई जो है वो कम देता है तो उससे लड़ने झगड़ने में मज़ा आता है कि भाई बहुत महंगाई हो गई है, थोड़े पैसे बढ़ाइए, ये करिए वो करिए। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट किया है भाईजान ने, क्योंकि भाईजान हेड ऑफ़ द फैमिली है माशाल्लाह से, तो उन्होंने ही स्टार्ट किया। दैन उसके बाद जो है वो नईम भाई की बारी आई, तो वो उठ के भाग खड़े हुए कि चलो भाई मैं तो जा रहा हूँ अपने घर पे, मुझे तो नींद आ रही है। तो बच्चे जो है वो पीछे पड़ गए। ये एक छोटा सा मजाक था, लेकिन बस ऐसे ही बच्चों को तंग करने के लिए जो उन्होंने ये सब किया। और फिर उसके बाद फाइनली बच्चों के हत्थे वो लग गए और फिर उन्होंने ईदी भी देना शुरू कर दी। तो ईदी का सिलसिला ऐसे ही जो है वो वफ़े वफ़े से जारी रहा, क्योंकि सब लोग आहिस्ता आहिस्ता करके निकालते हैं। जब सबको बोलो कि भाई ईदी दो तो फिर जाके ये लोग निकालते हैं। इसी तरीके से सब बच्चियाँ भी बहुत खुश थीं, बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा खुश थे, क्योंकि ज़ाहिर है पैसे मिल रहे हैं, नए नए कपड़े पहने हुए हैं, अच्छे अच्छे तैयार हुए हैं, तो खुशी किसको नहीं होगी। तो ईद सही मायनों में जो बच्चों की अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू फ़हीम व्लॉग्स। और आप सबको हमारी तरफ से ईद मुबारक। और आज है ईद का पहला दिन। सुबह की जो पिक्स मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ, और जो शूट वगैरह बच्चों का जो छोटे छोटे क्लिप्स बनाए थे वो थे दादी के घर जाने के। और अब हम जा रहे हैं दूसरी दादी के घर पे, यानी कि छोटी दादी के घर पे। और उनके हस्बैंड की अभी हुई थी डेथ, तो उनके पुरसे के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो इतना ख़ास कोई बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं की है, बहुत अच्छे से बहुत सोबर से कपड़े पहने और सोबर से तैयार होकर हम लोग जो है वो जा रहे हैं। बच्चों आप लोग क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, क्या मतलब? कहाँ जा रहे हैं आप लोग बताइए। छोटी दादी के यहाँ जा रहे हैं। वहाँ जाके क्या करेंगे? खेलेंगे और उनसे ईदी भी लेंगे। तो यही ईद होती है जिस पे बच्चे जो है वो खुशियाँ मनाते हैं, सबसे ईदी जमा करते हैं। यहाँ पे तो सिलसिला हो गया है, सबने ईदी दे दी है। अब बाकी बचे हैं दूसरे लोग और नाना की फैमिली। इंशाल्लाह सेकेंड डे ऑफ ईद हम लोग वहाँ भी जाएंगे और सबसे ईद मिलेंगे भी और ईदी भी लेंगे।
तो जी यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे अपनी आंटी के घर पे पुरसे के लिए। अंकल की बहुत ज़्यादा याद आई इस ईद पर। हमेशा हम लोग उनसे मिलते थे तो बहुत अच्छे से वो जो है वो हम लोग को मिलते थे और ईदी भी दिया करते थे और बहुत प्यार और मोहब्बत से रहते थे और बहुत इज़्ज़त करने वाले शख्स थे। अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे। तो हम लोग यहाँ पे सब जो है वो जमा हो गए थे। कुछ फैमिलीज़ जो है वो सुबह में होके जा चुकी थी। हम लोग बहुत थके हुए थे तो इसलिए हम लोगों को थोड़ा सोना था, इस वजह से हम लोग शाम के टाइम पे निकले थे और जाते ही वहाँ पे आंटी ने खाना लगा दिया था। खाना वगैरह हमने खाया, तकरीबन 7:30 से 8 बजे का टाइम था। हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया। बाकी जितने लोग बैठे थे वो सब लोग खा चुके थे। देन उसके बाद हम पहुँचे अपने बड़े मामू के घर पे, यानी कि फ़हीम के मामू हैं, मेरे मामू ससुर हैं। इनका भी घर पास में ही था और इनकी तबीयत भी थोड़ी सही नहीं थी तो हमने सोचा चलो ईद पे इनसे भी मिल लेते हैं। फिर पता नहीं कब मुलाकात हो। तो काफ़ी दिनों बाद इस तरीके से महफ़िल जमी तो बहुत मज़ा आया सबके साथ बैठने में और बातें करने में और हंसी मजाक करने में। यहाँ पे सब जो है वो हंसी मजाक चल रहा है, बातें चल रही हैं, गप्पे लग रहे हैं और किचन में जो है वो इंतज़ाम हो रहा है नाश्ते पानी का, क्योंकि ज़ाहिर है ईद का दिन है तो सब तरफ जो है वो दस्तरखान पे जो है वो रहमतें और बरकतें जो है वो लगी रहती हैं। यहाँ पे निकल गए थे हम वापसी के लिए। थोड़ी देर ही दोनों जगह बैठे क्योंकि ज़्यादा टाइम था नहीं और फिर थकन भी थी तो हम लोग को अपनी नींद भी पूरी करनी थी। लेकिन बैड लग ये था कि थकन हमारी इतनी आसानी से पूरी हो नहीं सकती थी, वो इस वजह से ये लीजिए सुनिए। गाइस बताओ हमें क्यों पैदल चलना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारी बाइक टायर पंचर हो गई है। अभी तो किप्सी बहुत दूर है। आज हमारा प्लान हुआ है किप्सी का, तो अभी चलते हैं। अभी हम लोग किप्सी जा रहे हैं। टायर पंचर होने की वजह से हम हो गए लेट और बच्चों को लगने लगी भूख और वैसे भी ईद का दिन था और खाना भी बच्चों ने थोड़ा सा ही खाया था। तो इस वजह से जो है हमने प्लान किया कि चलो ठीक है बच्चों को KFC ले जाते हैं। लेकिन टायर पंचर में जो है वो काफ़ी टाइम लग गया। पैदल चल के भी हम लोग दुख गए पैर हम लोग के। उसके बाद फिर फाइनली जब KFC पहुँचे तो KFC में इंतहा का रश था। ऐसा लग रहा था कि सारा कराची जो है वो KFC ही खाने आ गया है। तकरीबन 11 बजे 11:15 बजे हम लोगों ने ऑर्डर दिया और 1 बजे हमारा ऑर्डर आया। बैठे बैठे हम लोग थक गए वहाँ पे और भूख भी बहुत ज़्यादा बढ़ती गई। फाइनली KFC आ गया, ऑर्डर हमारा आ गया और फिर हम लोगों ने खा पी के उसको जल्दी से अपना वाइंड अप किया और देन अपने घर पे आके सुकून से सोए, क्योंकि अगले दिन भी हम लोगों को जो है वो सुबह ही जाना था। तो ये था जी हमारा छोटा सा ईद का व्लॉग। इंशाल्लाह ये था फर्स्ट डे का। इंशाल्लाह सेकंड डे भी आप लोगों को जल्द ही दिखाऊंगी। सेकंड डे थोड़ा सा लंबा होगा तो वो ज़रूर आप लोग ज़रूर देखिएगा। इस व्लॉग को भी लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।